चलो भाई, बहुत अच्छे। सभी लोगों को गुड इवनिंग। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह पे आ चुके हैं। सारे बालक ध्यान दीजिएगा। आज 50 क्वेश्चन का डिस्कशन है आपका क्या? तो सभी लोगों को क्वेश्चन मिल गया होगा। और बिहार एसएससी वाला आज टेस्ट हुआ था 50 क्वेश्चन का। 101 नंबर से आज हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको कह रहा है कि ई बराबर 5, तो ई का कोड ही होता है 5। ई का 5 कोड होता है, वही 5 लिखा है। तो ये जो रेड लिखा है इसका कोड लिखा 27, तो आखिर कैसे? तो जैसे यहाँ ओरिजिनल वाला कोड लिखा वैसे पहले इधर ओरिजिनल कोड दीजिए। आर का 18, ई का 5 और डी का 4, तो 5 4 9 और 18 27, तो वही ओरिजिनल वाला कोड जो रहा है। तो ये जो आपसे कह रहा है कि DANCE का कोड बताइए डांस का, तो डी का 4, ए का 1, एन का 14, सी का 3, ई का 5, तो 4 1 5 और 14 19 और 3 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। यानी कि लेफ्ट साइड से जो इसका अल्फा मतलब कोड है उसको केवल जोड़ दिया गया, उसको केवल क्या किया गया है? सवाल संख्या 102 पे आते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि EARTH, इसका जो कोड लिखा गया वो लिखा गया QPMZS, और कह रहा है कि हमें बताइए HEART का कोड क्या होगा। देख भाई, बात ऐसी है कि अगर मान लीजिए कि किसी वर्ड का कोड बताया और किसी वर्ड का कोड पूछा रहा है, तो जिस वर्ड का कोड पूछ रहा है इसका सारा लेटर तो पहले से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये फ्री कोडिंग है, कुछ नहीं करना, देख देख के उतार देना है। एच के सामने एस है, यहां भी एस लिखो। ई के सामने क्यू है, क्यू। ए के सामने फिर हमारे पास पी है, तो पी लिखो। आर के सामने एम है और टी के सामने क्या है? जेड है। तो एस क्यू पी एम जेड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए, क्लियर हो गया आप लोग का। अगले सवाल पे चले। देखिए, इसमें कह रहा है कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में इस वर्ड को ये लिखा जाता तो आई लव माई कंट्री में जो तीसरा शब्द, तो तीसरा शब्द माई है, इसका जो आखिरी अक्षर है वाई है, इसका कोड क्या होगा? तो वाई का कोड बताना है। तो देखिए, ये बी का 2, ई का 5, क्यू का 17, देखते हैं इधर क्या है, जेड का 26, 3 15, तो ये तो लग रहा है कि 2 2 माइनस किया, 5 में 2 घटाया 3, 17 में मतलब 2 घटाया, तो यहां भी वाई का 25, 25 में 2 घटाए तो 23वां लेटर क्या हो जाएगा? डब्लू। केवल 2 क्या किया है? घटा दिया। चलिए, अगला सवाल जो आ रहा है कि ये पहला से दूसरा का क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के आधार पे देखनी है। एक ए का होता है 1, सी का 3, ई का 5, जी का 7, आई का 9, के का 11, एम का 13, ओ का 15, तो यहां पर 8 8 बढ़ा हुआ लग रहा है, बोलो हाँ या ना? तो क्यू का 17, 17 में 8 है, तो 17 और 8 क्या होता है? 25। और वाई 25वां लेटर क्या होता है? वाई। वाई से शुरू होने वाला एक ही वो ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर क्या है? सी। 7 से 50 लाने का क्या तरीका है? वैसे तो बहुत तरीका है। सोनू पटेल आंसर शीट में गलत दिया है? नहीं दिया है, जो बताया है वही दिया है। आज रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूं, आज रीजनिंग का आंसर एक को नहीं गलत है। एक सेकेंड, एक का सी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का सी, मिला ये है 101 का सी। देखो, 102 का सी, 101 का ए, 103 का, 4 का सी, 4 का सी। ये मिला है आज। इतने आंसर है। इसके पहले वाला ये तो टेस्ट नंबर 01 लिखा है। अच्छा, कौन है टेक्निकल में? देखो,
अच्छा हम देख लेते हैं, तो अभी हम बता देंगे, वो वाला ले लीजिएगा। मतलब मैंने सही वाला बना के दिया था, लगता है कुछ अलग प्रिंट कर दिया। ये लोग पता नहीं कहाँ ध्यान देता है। एफ, इसमें क्या किया, एफ से ई। देखिए अगर लेटर एक बॉक्स के रूप में पैक रहे, ध्यान से सुनिएगा, अगर लेटर एक बॉक्स के रूप में पैक रहेगा तो ये बात याद रखिएगा कि नीचे एक लेटर इंक्रीज करेगा। इसको फिगर की तरह देखिएगा, ना कि लेटर की तरह। ये फिगर है, इसमें एक लाइन नीचे इंक्रीज हुआ, इधर भी एक लाइन इंक्रीज करेंगे, आंसर देंगे बी नंबर। आप क्या कर रहे थे, आप एच खोज रहे थे और मिला नहीं। अगर लेटर बॉक्स में पैक हो जाए तो लेटर लेटर नहीं रहता, वो फिगर हो जाता। नॉन वर्बल का रूल लगाइएगा, ठीक है। ई वाला हम बताए, ये ना बताए, स्क्वायर करके एक जोड़ दिया तो यहां हो जाएगा 122, समझे, ठीक है। इस पे आइएगा, इसमें क्या हो रहा है, देखिए भाई, 4 3 7 1 8, 3 2 5 3 8, 4 2 6 3 9, शुरुआत वाला तीनों को जोड़िएगा, चौथा आ जाएगा, ए में नहीं आएगा। ए नंबर अलग है, ए नंबर क्या है, अलग है। इसमें आ जाइए, देखिए इसमें जो परिवर्तन है वो 9 का है, इसमें जो परिवर्तन है वो 9 का है, और इसमें 27 का है, और इसमें जो परिवर्तन है वो कितना है, 53 का है। दोनों साइड जोड़ने पर क्या हो रहा है, हाँ वो भी ठीक है। इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 9, इधर भी 9, इधर भी 9, इधर भी 9, इधर 11 और 10 नहीं हो रहा है, तो फिर भी आंसर सी ही है। आंसर दोनों केस में क्या है, सी ही है, चिंता की बात नहीं है। आप लोग जो निकाले हैं वही यही है। चलिए इस पे आ जाओ, ए ई आई ओ, ध्यान दीजिएगा। इसका जरा देखते हैं कहानी। ए का 1, ई का 5, आई का 9, ओ का 15। ये 4 बरहा, 4 बरहा और 6 बरहा है, 4 4 6। इसका है 3 7 11 15, तो हर जगह 4 4 है। 4 8 12 16, 4 4 है। 2 6 10 14, सब जगह 4 4 है। इसमें गड़बड़ है, ए नंबर। देखिए नहीं, लेटर क्लासिफिकेशन का अगर कभी भी क्वेश्चन आए, तो मैंने कई बार रूल बोला है, आज फिर बोल रहा हूं, लेटर क्लासिफिकेशन का अगर क्वेश्चन आए और लेटर एक गो रहे तो पहले वॉवेल कॉन्सोनेंट, उससे नहीं बने तो सम और विषम स्थान। दूसरी बात, अगर बहुत सारा रहे तो पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सुनिएगा ध्यान से, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उससे नहीं बना तो वॉवेल की संख्या, उससे भी अगर नहीं बना तो कोड का सम। ऑर्डर याद रखिएगा, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, नहीं बना तो वॉवेल की संख्या, फिर नहीं बना तो कोड का सम। ये प्रोसेस याद रखिएगा। ए नंबर लाए थे जो लोग, उनका सही है, ए आया था। वॉवेल से भी ए ही आया था, हाँ वो ए महज एक संजोग है, मतलब, लेकिन ये क्रम याद रखिएगा। होटल धर्मेंद्र, जब आज हम आंसर बना के दिए थे तो कौन सी आंसर मिला है बच्चा सबको? नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं, आंसर। BRSC टेस्ट में जो आंसर मिला वो क्या मिला है? A to Z आंसर गलत है, जब हम खुद बना के दिए हैं तो। देखो यहां पे कह रहा है कि कोई होटल मोटल नहीं है। क्या कह रहा है? कोई होटल मोटल नहीं है। यहां पर एक डायग्राम बनाना है गोल जैसा, होटल, कोई होटल जो है वो मोटल नहीं है। फिर कह रहा है सभी मोटल अपार्टमेंट। मोटल के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा? अपार्टमेंट। कह रहे सभी अपार्टमेंट धर्मशाला है। चलो भाई, पूरा अपार्टमेंट जो है वो धर्मशाला हो जाएगा। फिर कह रहे कोई धर्मशाला गेस्ट हाउस नहीं है। धर्मशाला जो है वो गेस्ट हाउस नहीं है। चलो अच्छी बात, डायग्राम रेडी हो गया, तो कंक्लूजन पे आइए। चलिए, कह रहे सभी होटल के धर्मशाला होने की संभावना है। बिल्कुल, अगर धर्मशाला बड़ा करके पूरा होटल घेरे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि होटल को मोटल से दूर रखना है, धर्मशाला से कोई दिक्कत, तो ये पॉसिबिलिटी सही है। कह रहा कोई मोटल गेस्ट हाउस नहीं। बिल्कुल, गेस्ट हाउस कभी मोटल नहीं होगा, क्योंकि धर्मशाला से ही निगेटिव कटा है, अंदर नहीं जा सकता, तो ये भी सही है। कह रहा सभी होटल के अपार्टमेंट होने की संभावना है, ये भी सही है, क्योंकि होटल मोटल से कटा है, अपार्टमेंट बड़ा करेंगे तो होटल जा सकता है। ठीक, कोई मोटल धर्मशाला नहीं है। कोई मोटल धर्मशाला, यहां पूरे मोटल को धर्मशाला घेर रहा है और ये नहीं है, तो ये वाली बात क्या है? गलत। फिर कह रहा कोई गेस्ट हाउस अपार्टमेंट नहीं है, ये भी बात सही। गेस्ट हाउस अपार्टमेंट होने वाला, तो सब सही है, गलत कौन है? डी। तो यही आंसर होगा, जो एक होगा वही होगा। नहीं समझे? एक बार और बताना होगा।
हाँ भाई, कुछ कहना है? नहीं कहना, चले आगे हम। चलिए, कर वर्ष 2003 के कैलेंडर के समान कौन से वर्ष का कैलेंडर होगा? मैंने कई बार बताया है कि अगर कोई भी लीप ईयर रहे, फॉर एग्जांपल मैंने 2004 लिखा, उसके जैसा अगर कैलेंडर खोजना होगा तो 28 साल के बाद आएगा, 28 जोड़ दीजिएगा। लीप वर्ष के जस्ट बाद का अगर पहला साल होगा 2005 मान लीजिए, तो इसमें आप 6 साल जोड़िएगा, और लीप वर्ष के बाद का यदि दूसरा या फिर तीसरा वर्ष रहे तो उसका यहाँ पर जैसे 2006 और 2007, तो वैसे कंडीशन में हम लोग 11 साल जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2000 कितना 3, और इसमें 2003 जो है, 2003 के पहले लीप ईयर कौन था? 2003 के पहले लीप ईयर कौन था? तो ये लीप के बाद का तीसरा है ना, तो 11 साल जोड़ देंगे तो आंसर इज 2014। ठीक है, कोई भी वर्ष का पूछेगा उसके पहले कोई ना कोई लीप तो रहा ही होगा, लीप निकाल के नियम लगा दीजिएगा, समझे? अब 1900 मान लो पूछा, 90 के समान कौन से वर्ष का कैलेंडर होगा? तो 90 के पहले लीप ईयर कौन है? 88, लीप के बाद का दूसरा 11 जोड़ देना। नहीं समझा? एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, जवाब खोज के लाइएगा घर से, या फिर सवाल यह है कि वर्ष 1788 के समान कौन से वर्ष का कैलेंडर होगा? 1788 वो हम नहीं जानते, आप आंसर निकाल के बताइए, और आपका आंसर गलत है। अगर उतना होता तो हम तो खुद लिखबे किए, फिर हम आपसे क्यों पूछते घर से बना के लाइएगा? वो तो हम खुद ही लिख दिए हैं। आपको पता है ना कि 1788 लीप ईयर है? तो यहां तो हम लिखे हुए हैं कि लीप में 28 जोड़िएगा, तो ये तो गधो लड़का कर देगा, 28 जोड़ के आंसर दे देगा। फिर हम आपको ये क्यों कहेंगे कि घर से बना के लाइएगा? क्या कुछ तो है, कुछ गुड बात है? चलिए बना के लाइएगा, अभी ही बना लीजिएगा, तो अभी हम बता देंगे लास्ट में। पासे में इस खाली जगह पर क्या होगा ये बताना है। तो अगर मिसिंग पासा आएगा तो आपको याद होगा, मैंने कहा था पहले जो डाइस कंप्लीट है उसकी सहायता से सबका उल्टा निकाल लीजिए। तो पहला और दूसरा में एक एक कॉमन है, ऊपर नीचे लेके क्लॉकवाइज घुमाइएगा, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इसमें एक के बाद चार, चार के बाद छः, जो जिसके सामने वो उसका तीन का उल्टा छः, दो का चार, एक का उल्टा क्या हो जाएगा 5। जो अंक वहां पहले से लिखा हुआ है उसका उल्टा कभी नहीं लिखेंगे, तो यहां पर एक का उल्टा और दो का उल्टा कभी नहीं, बचा 3 और 6। तो जो ऑप्शन में है वो मार दीजिएगा, लेकिन दोनों अगर रहेगा तो प्रूव करिएगा। देखिए यहां पर अगर 6 रखिएगा और प्रूव करिए तो इस दोनों में 6 6 कॉमन, क्लॉकवाइज 6 के बाद 2, इसमें 6 के बाद 4, 2 का उल्टा 4, बिल्कुल सही है। 6 रखने से प्रूव हो जाता है। दोनों रहेगा तो प्रूव करिएगा। प्रूव कैसे करिएगा? वो जो खाली डाइस है उसकी सहायता से कॉमन लीजिएगा। एक दो कॉमन, 3 का उल्टा 3, क्या बात है। एक दो कॉमन, 3 का उल्टा 3। आपकी शादी आपसे करवाई जा सकती है? अरे कोई और लाना पड़ेगा यार, 3 का उल्टा 3 कैसे हो सकता? अच्छा आप ठीक हो, हाँ आप ठीक हो, हाँ आप गलत हो भाई, ठीक है। एक बार और, जो अंक पहले सबका उल्टा निकाल लेना, जो अंक पहले से लिखा हुआ है उसका अपोजिट वाला काट दीजिए, जो बच गया वो दोनों में से जो एक ऑप्शन में होगा वो मार दीजिए। अगर दोनों होगा तो प्रूफ चेक कर लीजिएगा। हालांकि अगर आप प्रूफ नहीं करना चाहते हैं तो उसका एक सिंपल तरीका है कि अगर डबल कॉमन मिल जाए, जैसे एक दो कॉमन है तो यहां बचा 3, जो बचा उसका उल्टा वाला लिख दीजिए, ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो 3 का उल्टा 6 होता है ना, 4 कैसे? 4 तो 2 का उल्टा है, तो 2 का उल्टा एक के साथ लिखिएगा, अपोजिट वाला साथ नहीं लिखाता है। नहीं समझे? समझ, ठीक। ये सवाल बताइए, देखो एक बात हम बताएं, सुनो, ये सवाल बनाना नहीं है,
रुको ना यार, बनाना तो है, ये सवाल नहीं बनाना, उत्तर देना है। नहीं हाँ, उत्तर ला दिए थे आप लोग? कैसे लाए थे? सुनो, एक लड़का 5 से 6 बजे के बीच में कुछ समय हो रहा था तो घर से भाग गया, और 8 से 9 बजे के बीच सुनिए, एक कंडीशन था 5 से 6, मतलब घंटे वाली सुई जब भी होगी 5 और 6 के बीच में, और मिनट वाली सुई 8 से 9 के बीच में। तो यहाँ लगभग जो है, मिनट वाला थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, तो ये लगभग 5:42-43 हो रहा होगा अप्रोक्स में। हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, ये कोई फिक्स डाटा नहीं है, ठीक है। मतलब लड़का लगभग 5:42 में भागा, और जब वापस आया तो मिनट वाला के जगह पे घंटा वाला, और घंटा वाला के जगह मिनट वाला, यानी घंटा वाला यहाँ 8 से 9 के बीच है, मिनट वाला यहाँ, यानी 8 बज करके लगभग 26-27 हो रहा हो, यही ना। इस समय पर घर से निकला था मोटा मोटी, और इस समय पर घर वो आया। तो आपसे पूछा जाएगा 2-3 सवाल पूछेगा। एक सवाल पूछेगा कि वो लड़का कितने समय तक घर से बाहर रहा, दूसरा सवाल पूछेगा कि वो कब घर से भागा था, दूसरा पूछेगा कब आया, ये वाला बताइए। तो देखो भाई, ये तो अप्रोक्स में हम ऐसे ही आपको समझाने के लिए 5:42 लिख दिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा ही होता एग्जामिनर आपको पॉइंट तक निकलवा लेगा। तो कैसे निकलवाएगा पॉइंट तक, ये बात आप जान लो। देखो, पहला काम क्या करना है, सिंपल सी बात है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है, ये जो 5 है, यहां तक की दूरी जो हुई वो 25 मिनट हुई। इस 25 मिनट की दूरी को कवर करने में उसे कितना समय लगा, यह जानने के लिए उसमें 12/13 से गुना कर देना है। किससे गुना करना है? किससे? 12/13 से गुना कर देना है। और 12/13 से गुना करने के बाद इसका जो डिफरेंस होगा यहां तक का, जैसे 5 से 8 पे आया तो डिफरेंस कितना मिनट का? 15 मिनट का। वो 15 मिनट जोड़ के कंप्लीट को इधर 12/11 से गुना करते हैं, कंप्लीट को आप गुना करोगे 12/13 से। रुकना, आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा, बड़ा मतलब कठिन क्वेश्चन है। बात यहां पर यह है कि 2 कंडीशन बनता है, एक बार सुई मिली और दूसरी बार सुई आगे पीछे गई। तो मोटा मोटी लॉजिक आप समझो, इतना बनाना नहीं, क्योंकि इतना समझाने के लिए हमको 1 घंटा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। इन सब चीजों को गोली मारो। होगा क्या, जब कोई सुई दूसरी सुई के पैरेलल पे जिस कंडीशन पे थी, दूसरे आवर में अगर वैसा ही सिचुएशन बन रहा था, तो एक बार वो 0 डिग्री का कोण बनाने के लिए किसी भी चीज में 12/11 से गुना करते हैं। बोलो हाँ या ना? कोई भी कोण बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 12 एक बार आप गुना करोगे 12/11 से, और अगला पिछला अंतराल बराबर करने के लिए आपको गुना करना पड़ता है 12/13 से। किससे गुना करना पड़ता है? तो 2 बार गुना करोगे तो 11 गुना 13 क्या होता है? जिसके बट्टा में 143 से मार दो। नहीं बुझे? बुझे? यही तरीका है। समझे? इसका कभी क्या, हाँ पूछा नहीं जाएगा तो बताएं क्यों? चलिए आगे बढ़े। देखिए 114 नंबर से, अच्छा कितने लोगों से 114 बना है? क्या आंसर है? डी फॉर डॉग, पक्का? आइए, बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि आखिर कौन ऑप्शन यहां पे रखें कि दोनों को सही कर दे, निश्चित रूप से गलत करें, निश्चित रूप से दोनों को गलत करें, ऐसा क्वेश्चन नहीं, कहां बोला है ऐसा? ये क्या कर रहा है? निश्चित रूप से असत्य, जिसमें कि f इज ग्रेटर देन n तथा u इज ग्रेटर देन n, दोनों निश्चित रूप से गलत है, दोनों गलत है।
तथा का मतलब साथ में होता है, तथा और को कहते हैं, या नहीं बोला। पहले इस कंक्लूजन को सीधा सीधा लिख दीजिए, u इज ग्रेटर देन d, और यहां पर कह रहा है f इज ग्रेटर देन n, तो ये दोनों गलत होना चाहिए। तो ग्रेटर देन का केस जहां जहां होगा वहां गलत होगा। ए नंबर को रखिएगा तो ये दूसरा को सही कर देगा, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू से ग्रेटर देन होता है। बोलो हाँ या ना, ये ऑप्शन गए हो। आप बी नंबर को भी रखिएगा तो ये फिर क्या करेगा ना कि ये दूसरा को सही कर देगा, यहां इक्वल टू यहां ग्रेटर देन, आंसर ग्रेटर देन। और अगर डी नंबर को रखिएगा तो ये पहला को सही कर देगा। सी एक ऐसा ऑप्शन है जो रखने पर आपका दोनों गलत होगा। चेक करके देखिए, सब जगह लेस देन है, आंसर में लिखा है ग्रेटर देन, तो मतलब ये 100% क्या है, गलत है। और वही सही है क्योंकि आपसे गलत वाला पूछ रहा है, वही नहीं देखे थे। ऐसा कहां बोले, सवाल ना पढ़ने की वजह से आपका ये गलती हो गया, समझे। हाँ, इस पे आइए। कर अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब वाले सवाल में हम आपको बोल रहे ज्यादा बनाइएगा नहीं, लेफ्ट राइट लेके काट लीजिएगा। उत्तर में जा रहा था वह लड़का, लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, और क्या कर रहा है, किसी स्थान चलता है 5 किलोमीटर उत्तर, फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है। अब हुआ देखो, अगर कोई भी आदमी 2 बार लेफ्ट मुड़ेगा या 2 बार राइट तो सीधा उल्टा हो जाएगा। उत्तर का उल्टा क्या होता है, ये डायरेक्ट कर लेना है। हाँ, चलिए अगला सवाल पे आइए। 116, देखो सेम प्लेस पे बड़ी बड़ी संख्या रहे, ऊपर वाली 3 सभी संख्या को मिला के नीचे वाला लाना है। 8 से गुना करने पर हो जाएगा क्या, ठीक है। इसमें देखिए आपको ऐसा वाला सवाल बोले हैं, अगर संख्या क्लॉक ऐसे गोल गोल हो तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीजिंग, 7 दूनी 14, 1 15 दूनी 30, 1 31 दूनी 32, 1 15 दूनी 31 दूनी 62, 1 63 दूना 126, 127 दूना 254, 1 255। दुगुना करके एक जोड़ रहा है, हर बार दुगुना करके एक क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इसमें आ जाइए, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये हमारा 11 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और 73। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कोई डाउट की बात नहीं, इस सब क्वेश्चन में एकदम फास्ट चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 3 21 और 23 4 27 और 27 और 6, आंसर क्या 6, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस में एकदम फास्ट चलना है। चलिए ए डी का भाई है, हम आपको बोले थे ये सवाल अगर पढ़ने में ना आए तो कोमा के बाद से पढ़ेगा। डी का भाई है कौन, ए। डी का भाई है कौन, डी का भाई है अगर ए तो ये बराबर की पीढ़ी में भाई है, प्लस है, ब्रो है। डी का भाई है ए। फिर करे डी बी का पिता है। डी किसका पिता है, तो डी अगर बी का पिता है, बी से एक पीढ़ी ऊपर, प्लस है, पिता है। फिर कह रहा है बी और सी बहने हैं, तो बी और सी बहने हैं, दोनों माइनस हो जाएगी। फिर कह रहा है ए का सी से, कि ए जो है वो सी के पापा का भाई है। पापा का भाई क्या होता है, चाचा, जो अभी तुम हो नहीं। चलिए पी क्यू आर टी एक परीक्षा में बैठे हैं, परिणाम में क्यू के तत्काल पीछे पी था। आगे पीछे का सवाल रहेगा, अधिक कम एक रेखा खींच के एक साइड प्लस एक साइड, ज्यादा बोले आगे, कम बोले नीचे। देखिए क्यू के जस्ट पीछे पी था और पी के बाद कोई नहीं था। आर क्यू के आगे था लेकिन उतना नंबर नहीं लाया जितना टी, तो सेकेंड टॉपर कौन था। चलिए सवाल नंबर अगला, क्लब में महिला बताना है, खाली महिला गिनी है बाकी नहीं। एक समूह में एक विवाहित दंपत्ति है, डी एकमात्र अविवाहित महिला, तो एक महिला डी, ए और सी महिला है, एफ ए का भाई है तो ये लड़का है, एफ ए का क्या है, भाई है। और फिर कह रहे ई एफ की क्या है, बहन है। तो क्या वो महिला हुई, 1 2 3 और कितना, खत्म किस्सा, 4 गो महिला है। हाँ एगो पुरुष होगा ना, ब्याह भी तो एगो करेगा। लेटर सीरीज का सवाल अगर कभी भी आए लेटर सीरीज का सवाल कभी भी आए, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। टी का होता है 20 18 16 14 12, तो आगे 10 चाहिए, जे और फिर 8 चाहिए यानी एच। हो गया ना। ये सब लेटर सीरीज में तो आपको पक्का महारत हासिल होगा। अच्छा नंबर सीरीज में हम आपको बोले हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो तो रूल लगेगा अल्टरनेट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो तो रूल लगेगा क्या, अल्टरनेट। देखिए 48 दूनी 96 दूनी
192, 24 दूना 48 दूना कितना 96। दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधी सी बात, जो रूल हम बोले हैं बस याद रखिएगा। इसका सार्थक क्रम जरा देखिए तो क्या होता है, क्या होता है देखिए। सबसे पहले बीज चाहिए, बीज बनेगा पौधा, पौधा बनेगा पेड़, पेड़ में लगेगा फूल, फूल से बनेगा फल। चलिए इसका क्रम बताइए, पहले क्या होता है, पहले होता है कोया, कोया बड़ा होता किरमी बन जाता, अंडा नहीं होता, पहले कोया, कोया बड़ा होता किरमी, किरमी बड़ा होता है तो अंडा। ये नहीं होगा, पहले अंडा। अच्छा देखिए, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि सीधे होगा, उल्टा भी तो हो सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से चल रहा है। 1 3 अंडा से तो फाइनली निकल, अंडा से ही वो अंडा जब फूटता है तो फाइनली तितली निकल जाती है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको उल्टा भी किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए सबसे पहले हो जाएगी तितली, तितली क्या देगी, कृमि, कृमि से नहीं, डी हो जाएगा, तो अंडा कृमि कोया तितली, ठीक, मामला क्लियर। चलिए हाँ, इसको जरा देखिएगा, ई जो है ना 127 नंबर, चलो तुम अपना आंसर फिर से कमेंट करना, तो अभी हम बताते हैं, ध्यान देना। ये जो सवाल है, जैसे देखिए ये पहले उधर था, इसको क्या किया गया, यहां से यहां लाया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया, तो ये तीर जो इधर था वो ऊपर की ओर चला जाएगा, तो उधर घूमेगा, तो उधर की ओर हमारे पास किस विकल्प में है, डी नंबर में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है, 90 डिग्री क्या घुमा है, क्लॉकवाइज। एक मिनट, सीरीज का अगर देखिए, सीरीज का कभी भी सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ये गोला पहले पकड़िए, गोला कैसे घूम रहा है, गोला यहां था, यहां था, 1 2 छोड़ के तीसरा घर में गया, यहां था 1 2 छोड़ के तीसरा घर में, अगली बार 1 2 छोड़ेगा तीसरा यहां जाएगा, यहां पे कंप्लीट कलर एक ही ऑप्शन में है, डी नंबर, तो ज्यादा क्यों सोचना, समझे। काला वाला जो टिकली है वो 2 घर छोड़ के तीसरा घर में जा रहा है क्लॉकवाइज, हर बार 2 घर छोड़ के उसे तीसरे घर में पहुंचाना है। सरेस लेई तेल सीमेंट, आंसर क्या देना है, तेल, ठीक है। चलिए ये सब उल्टा है, ये संख्या उल्टा है, बट ये उल्टा नहीं है। तेल एक लिक्विड है, बाकी सब एक ठोस है, घर बनाने का सामान में आ जाएगा, ठीक है। हाँ मतलब एक ठोस है, वो जो घसने वाला जो होता है ना, उस बनाया जाता है, वो सरेस, सब एक ठोस के रूप में है, तेल एक लिक्विड है, हाँ जिसके गोंद के रूप में यूज करते हैं, हाँ सेमी लिक्विड। सीमेंट कहाँ, सीमेंट क्या, कहाँ, 3 का बताइए, तेल कंप्लीट लिक्विड है, बाकी सब ठोस। अब आप कहोगे सर सीमेंट ठोस कैसे है, सीमेंट तो धूल होता है, लेकिन वो ठोस है। 31 नंबर ध्यान दीजिए, इन सब में डिफरेंस ढूंढिए, सब में वर्टिकल काटा है, इसमें हॉरिजॉन्टल काटा है, तो हालांकि 2 तरीका है, सब में बाहर वाला को काट के अंदर वाला जैसा फिगर बनाया है, जैसे त्रिभुज था कटा तो त्रिभुजे हुआ, ये लगभग आयत था कटा तो आयतें मोटा मोटी है, और ई भी वैसे ही हुआ, बढ़ रहा, लेकिन ई वृत्त कटा अर्धवृत्त हो गया। चिमनी से धुआं बंदूक से गोली, ये तो कुछ नहीं करना। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस सी का 3, एफ का 6, 3 बरहा 1 4, 3 बरहा 4 7, 3 बरहा, उल्टा है तो इसमें 3 घटाना है, 24 में 3 घटाएंगे 21 यू हो गया। 5 का क्यूब कर देना है 125 और 1 घटा देना है, 7 का क्यूब 344 और 1 घटेंगे तो 343। हाँ 1 घटाना भी है, 1 घटाना, 1 क्या करना है, घटाना।
ई का देखिए 5 कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ई का 5 ओरिजिनल में होता है। पेन का आखिर 35 कैसे लिखा, तो पहले ओरिजिनल कोड दीजिए, 16 5 14 30 5 35 जोड़ दिए। इसका कोड बताइए, पी का 16 1 7 5, 16 1 17 7 24, 5 कितना, मतलब जो ओरिजिनल कोड है उसी को जोड़ दिया, जो ओरिजिनल कोड था उसी को क्या किया, जोड़ दिया। समझे, ज्यादा फास्ट नहीं ना। अब देखिए ये जो सवाल है ये हम ना भी बताएं तो आप पक्का बना लीजिएगा, इसको ध्यान दीजिए। आंसर 48, आंसर चूंकि आपका गलत था ना इसीलिए हम बता देते हैं। देखिए लेटर सीरीज अगर रहेगा तो तीने को रूल लगता है, लेटर सीरीज में दिमाग एकदम फिक्स रखिए, तीने को रूल लगेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अल्टरनेट, क्या लगेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और अल्टरनेट। तो यहां ए का 1 3 6 10, 2 बढ़ा 3 बढ़ा 4 बढ़ा, आगे 5 बढ़ा देंगे, 5 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 मान लेटर ओ, 6 बढ़ा देंगे अगली बार तो ये हो जाएगा 21, 21 मान लेटर क्या यू, ओ यू। क्लियर, अरे वो क्या था है? सवाल है इसमें आपको 110 132 गधा सब। चलो यहां पर क्या हुआ है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ने धीरे धीरे बढ़ेगा तो जोड़ना है और स्पीड में बढ़ेगा तो गुना वर्ग और क्या करना है घन। यहां पर हो जाएगा 22, यहां पर सिंपल सी बात, आगे क्या करना है 26, तो ये 100, ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम है, ठीक। देखिए ये ऐसा नहीं लग रहा है कि काफी ज्यादा संख्या है, तो काफी ज्यादा संख्या अगर रो और कॉलम के रूप में रहे तो एक बात याद रखिएगा, सचिन कैलेंडर का 1999 होगा, कैलेंडर का 1995 मेरी, अच्छा मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा 1788 का 1995 होगा, ये कौन है सचिन कुमार, आपको नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा ही आप आगे निकल गए, हाँ? पचने रहा, ट्राई कीजिए थोड़ा तब हम देखते हैं क्या है। 8 2 12 हुआ, 8 24, अच्छा ठीक है चलो, और ठीक है, आधा करके चौथाई घटा दो, चलो भाई सक्सेस एग्जाम। ये आपका क्या करना है, 2 इंक्रीज कर दिया। देखिए मैंने रूल बोला है, अगर रो कॉलम का सवाल रहेगा तो अगर रो कॉलम की संख्या सम संख्या में हो तो अल्टरनेट रूल लगाइएगा, या तो अल्टरनेट या आधा करके, अल्टरनेट या आधा करके। हमने ये रूल लिखाया है, कई सारे बैच में लिखाया, मतलब टेस्ट बैच में नहीं लिखा है, बोले होंगे आपको, आधा करके या अल्टरनेट। तो भाई ये तो 2 इतना इजी होता है, आप बताइए इसमें कितना देर दिमाग खाए होंगे, हाँ ऐसे भी बन रहा है, अच्छा है, अद्भुत है, क्या बात है। हाँ देखो, देखिए ना, दरअसल इस सवाल को हम जितने इजी तरीके से आपको बता देते हैं, मतलब उन तरीकों से जब आप बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा 50 क्वेश्चन कैसे निकल गया। देखो रो कॉलम की संख्या सम संख्या में रहेगी, या तो आधा कर दो या अल्टरनेट कर दो, तो 8 2 10, 13 2 15, 10 2 12, खत्म। हाँ सम 4 गो है ना, अरे कॉलम की संख्या सम, लिखी हुई संख्या सम नहीं, 4 कॉलम है ना, तो सम संख्या हुआ ना, तो आधा करिए या अल्टरनेट करिए, ठीक है। मैं रो कॉलम की संख्या बोल रहा हूं। हाँ एक लड़का बोल रहा है 1795, 1795, ये भी गलत है,
88 लीप ईयर है और 95 सामान्य वर्ष है। लीप के समान लीप होगा क्या है? गलत है, गलत है। फिर भी आप एक लाइन से बोल लो तैयो गलत है। नहीं नहीं सही तो, क्वेश्चन गलत। ऐसा भी होता है क्या? 3 जोड़ा 6 जोड़ा हड़वा डबल, आगे 12 जोड़ लेते 30, अगली बार जोड़ेंगे 24 और अगली बार 48, तो आंसर तो हमारा आएंगे। समझे ना? चलिए ई क्या हो रहा है, ये दोनों को जोड़ दिया 32 भागा 8 किया, ये दोनों को जोड़ दिया 80 भागा 8 किया, ये दोनों को जोड़ दो 160 भागा 8 किया 20। नहीं इसमें भी बोले थे टहनी और जर वाला, टहनी जर वाला रूल बोले थे। ऐसे पेड़ के टहनियों के रूप में अगर सवाल रहे तो टहनी की संख्या से जर की संख्या लाना है। जैसे ई पेड़ हुआ ना, ई पेड़, ये देखिए ई एगो एगो ई हुआ जर, आ एकरा से निकला टहनी। अब एगो निकले, दू गो निकले, 4 गो निकले, जितना निकले, तो टहनी वाला सब संख्या मिला के जर वाला संख्या ला दीजिएगा। तो ऊपर वाला दोनों टहनी है, नीचे वाला जर है, तो टहनी वाला से जर ला देना। ये सब रूल याद रखिएगा। 11-12 रूल हम रिसर्च करके निकाले हैं। 12 रूल 12 करोड़ का है, आपको फ्री में दिया जाता है। ठीक है, अमूल्य है। 12 रूल लिखा है हम आपको, किसी दिन हम टाइम करके आपको दे देंगे, मतलब टाइप करवा के आपको दे देंगे, लिखवा देंगे। तैयो आप भूल जाइएगा, हमको पता है। सब बैच में लिखाते हैं, अब तो टारगेटो बैच में लिखाने लगे हैं। अच्छा कल दे देंगे, ठीक है। किसके पास लिखा? आपके पास लिखा हुआ है? आज बहुत लड़का सामने है, वो सब फिर कहेगा कि हमरो दे दीजिए। हाँ ठीक है, दे देंगे। ये जो हम लोग बोलते हैं ना, यही रूल है। हाँ चलिए देखिए, सेंटर पॉइंट पर इसमें रूल बोले हैं, सेंटर पॉइंट पर अगर कोई संख्या बाहर की संख्या के साथ कबड्डी खेलिए, सेंटर पॉइंट लाइए। अभी खोलिए, 6 पचे 30 और 3 तिया जोड़ दीजिए, 7 पचे 35 और 4 चौके 16 जोड़ दीजिए, 5 25 और 4 तिया 12 37। देखिए मेरे रूल से आपको एक सोचने का तरीका निकल जाएगा, इससे आपका काम इजी हो जाएगा। समझे? सतेंद्र कुमार 1816 होगा, तैयो गलत। रविशंकर कुमार 1820, तैयो गलत है। लास्ट में बता देंगे। कर है कि वह शब्द चुनिए जो इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं लिखा जा सकता। जिस वर्ड का सारा लेटर ऊपर होगा वो बनेगा, और जिसका मिनिस्टर, इसमें ई लिखा हुआ और ऊपर ई लिखा हुआ, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। जिस ऑप्शन का सारा लेटर ऊपर होगा वो बनेगा। चलिए इसमें बताइए कौन सा है? DIAL, सी, इसमें डी है। अच्छा LIMITED, एल कहाँ है? LIMITED। ए नंबर वाला आर नहीं है, सच्ची बात। अच्छा सी हो, बहुत अच्छा। अब वह किस दिशा में जा रहा? अब वाले सवाल में हम बोले थे कि बनाइएगा नहीं, लेफ्ट राइट लिख के काट लीजिएगा। कर सुरेश एक स्थान से दक्षिण में चला, दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा, तो दाएं बाएं कट के खत्म, फिर पीछे मुड़ा। तो भाई दक्षिण में जा रहा था, पीछे मुड़ेगा तो उतरे नहीं जाएगा क्या? उल्टा हो गया। आगे चले, चलो सवाल नंबर आ जाते हैं 146 पे। सवाल देखो, बिना बनाए सवाल का जवाब देना है। कैसे? कह रहा है कि 6 वर्ष बाद x की आयु 46 हो जाएगी, तो इसका मतलब अभी x की आयु क्या है? और कह रहा है x की आयु y की आयु की 2/3 है। x की आयु y की आयु की 2/, आप में लिखा हुआ है, यहां भी लिखा है, छोटा लिखा है, आप में लिखा हुआ है। तो y की आयु x का अपोजिट हो जाएगा, 3/2। 40 गुना 3/2, खत्म, कहानी क्लियर। बढ़े आगे, चलो देखो
यहां पर कह रहे ए बी का भाई, अगर बिना लिखे बनाना हो, बिना लिखे बनाना हो। फिर कह रहा है सी ए की मां है, तो सी अगर ए की मां है तो ए भी दोनों की मां है, और डी अगर सी, तो पहले ये पढ़ लो कि पूछा क्या, पूछा है ए से बी का क्या संबंध। उत्तर किसके साथ जाएगा, ए के साथ। अरे नाना का भाई, उत्तर किसके साथ जाएगा, ए के साथ। तो ए क्या लगता है, ए भी भाई है, सी ओकर मम्मी है, और डी जो है वो सी का पप्पा है, तो वो उसका नाना है और ए उसका नाती लगेगा। क्या लगेगा, उत्तर ए के साथ भेजना है। चूंकि आंसर मेरा नाती होगा, पोता और नाती दोनों एक ही को कहते हैं, ग्रैंडसन को, तो आंसर इज पोता। नाना जो दिए उनका गलत है। नितेश 1800, 1801, 1802, 1803, तुम जितना लिखा है उस सब में कोनो नहीं है। हम बता देते हैं लास्ट में। अरे 40 जोड़ दो, खत्म करो, चलो आओ यहां। अब क्यों रीजन बताएंगे, यहां पहले देखो। हाँ 40 जोड़ देना है, ठीक। कितना जोड़ना है, कब जोड़ना है, अगर किसी भी लीप वर्ष के समान कोई लीप वर्ष निकालना हो और बीच में सेंचुरी आ जाए, वैसा जो लीप ना हो, इसीलिए मैंने 1988 नहीं कहा, मैंने 1788 कहा, ठीक है। तो 40 साल जोड़ दीजिएगा। कितना जोड़िएगा, रीजन हम बता देंगे। एक मिनट आप बोलो। हाँ, अगर 28 जोड़ने से बीच में जो सैकड़ा आ रहा है वो अगर सेंचुरी नहीं है, मतलब लीप वर्ष नहीं है वो सेंचुरी वाला, तो आप वहां पर 40 साल जोड़िएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर एक ही दिन काउंट होने के कारण 28 पे जो, चूंकि देखिए 28 साल में 7 से भाग दोगे लीप ईयर, 4 से भाग दोगे लीप ईयर 7, तो 28 प्लस 7 करते हो 35 और डे 0। लेकिन अगर एगो लीप ईयर नहीं होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, 34 हो जाता है, ठीक है। इसलिए वहां पर हम 40 लेते हैं। 40 में आप 4 से भाग दोगे तो कायदे से 10 गो लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन एगो जो सैकड़ा वाला है वो लीप ईयर नहीं है, तो एगो घट जाता है, तो 9 एगो लीप ईयर होगा। तो इस 40 साल में 9 लीप ईयर है, जितना साल का ऑड डे निकालें उसमें लीप ईयर की संख्या जोड़ देते हैं। ये तो आपको पता है, कई बार हम बोले, तो 40 प्लस 9 बराबर 49, 7 से भाग दो, रिमाइंडर 0, ऑड डे बराबर हो गया। अब आप जोड़ो 40, ठीक रहेगा। 1788 में 40 साल जोड़ दो, ठीक है, क्या हो जाएगा 1828। हमेशा यही करना है, बीच में अगर सैकड़ा आए, वो सैकड़ा यदि लीप ना हो तो। चलो संतुष्ट, चलो भाई, सस्ता महंगा एक रेखा खींच के एक साइड प्लस एक साइड माइनस, शुरू हो जाइए। कर ए सी से सस्ता है, ए अगर सी से सस्ता है सी के नीचे, लेकिन बी से महंगा है तो बी के ऊपर। ई सी से महंगी है लेकिन डी से सस्ती है, सबसे ज्यादा महंगा कौन है, डी। चलो भाई इसमें बताना है, देखिए कोई दिमाग नहीं, कोई दिमाग नहीं, सेम टू सेम ऑप्शन मिलाइए। बोलो है मिल रहा, ई वाला देखो तो है एक जैसा, इसको मिलाओ, है एक जैसा, इसको है एक जैसा। कुछ नहीं करना, जो लास्ट पॉइंट है उसको ऑप्शन से मिला दीजिएगा, कोई रूल नहीं, कोई थ्योरी नहीं, समझे। देखो कोई रूल नहीं, कोई थ्योरी नहीं, लास्ट पॉइंट मिलाना है। कैसे मिलाओगे आप, यहां जो रेखा कटा, यहां रेखा किस में कटा है, ए में, उधर भी काटा है, उधर कहां कटा था, बी में, है या नहीं है, सी में, समझे। कुछ नहीं, पेपर कटिंग में कोई नियम नहीं, केवल लास्ट पॉइंट मिलाना है, समझे। कल मिले आपसे, आज की कथा समाप्त, कल मिलते हैं, बाय बाय।